जैसे देसी रैबिट रहता है वैसे ही रह लेगा ये। बस दाना पानी ये खाएंगे शौक से। और जो पट्ठे होते हैं जैसे कि ज्वार के पट्ठे, बरसीन के हो गए या मौसमी, जंतर हो गया, कोई भी पट्ठा या चारा होता है ये खा लेते हैं शौक से। कि मेरे सामने फ्रेंड्स आप देखें वीडियो में, तो ये फ्रेंड ज्वार के पट्टे हैं और ये बहुत शौक से खा रहे हैं। उसके अलावा फ्रेंड ये दाना भी खा लेते हैं, मिक्स दाना तोतों का, मुर्गियों का। और ये पानी भी पी लेते हैं ताज़ा। और बाकी फ्रेंड्स मैंने ये एक फ़ैन लगाया हुआ है, ये चलता है इनके सामने सारा दिन, तो ये इसमें इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी फ्रेंड मैंने नीचे मट्टी जो है वो फैलाई हुई है फर्श पे, मट्टी में गीली कर देता होता हूँ डेली, तो उसमें ये लेटे रहते हैं सारा दिन। और सामने देखिए तो मैंने बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर फ्रेंड ये जाते हैं अगर ज़्यादा गर्मी लगे ना तो धूप से बचने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर में सब खैर होगी और अपने अच्छे से कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स आपको पता है कि आजकल गर्मी इस टाइम फुल अपने अरूज पे है, शदीद गर्मी है। तो मेरा आप लोगों को एक गर्मी के मतलब पैगाम है कि आप लोग गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो बिला वजह बच्चों को घर से बाहर लेके ना जाएं। ख़ास तौर पे अक्सर पेरेंट्स होते हैं बाइक पे अपने बच्चों को लेके फिरते रहते हैं बिला वजह कि चलो बच्चा सैर कर लेगा। तो बड़े भी क्या बच्चे भी क्या कोई भी गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेस करे और हर घंटे में एक गिलास पानी का लाजमी पिएँ और दिन में तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी पिएँ। और अपने आप को ठंडे माहौल में रखें और अपने बर्ड्स को भी ठंडे माहौल में रखें और उनका भी पानी दाना ताज़ा और डेली प्रोवाइड करें। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले मैं ये आपके सामने ये है देसी रैबिट रेड आई में वाइट कलर का लेके आया था कबूतर मंडी से। लेकिन फ्रेंड्स मेरी जो ख्वाहिश थी वो थी कि मैं अपने पास कोई फैंसी या इम्पोर्टेड रैबिट रखूं जैसे कि अंगूरा रैबिट। लेकिन फ्रेंड्स बाज़ार में मुझे अंगूरा रैबिट नहीं मिल रहा था। एक दो शॉप से मुझे मिल रहा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा था। लेकिन फ्रेंड्स बात महंगे की नहीं थी, मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं थी कि अंगूरा रैबिट जो होता है ये कैसे पालना होता है, इसकी केयर क्या होती है। मेरे ख्याल से था कि जो अंगूरा रैबिट होगा उसको हमें फुल टाइम कूलर या जो एसी होता है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स जब मैंने मालूमात इकट्ठी की तब मुझे पता लगा कि अंगूरा रैबिट जो है वो पंजाब पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे से लोग घरों में ब्रीड उसको कर रहे हैं और लोकल ब्रीड करने की वजह से उसकी नेचर चेंज हो गई है और वो बाकी जो देसी रैबिट होते हैं आम उनकी तरह ही सिर्फ पंखे में या बगैर पंखे के आराम से रह लेता है, उसको एसी या कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स मैं 4 दिन पहले मैं कबूतर मंडी गया था, तो वहाँ मैंने देखे कि वहाँ पे एक पेयर बेबीज़ का, सेल्फ बेबीज़ का जो खुद दाना पानी खा सकते हैं, अंगूरा रैबिट वाइट कलर रेड आई में एक शॉप पे पड़ा था। तो मैंने जब पता किया शॉप वालों से तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जोड़ी 10,000 की आपको मिलेगी वाइट में। तो फ्रेंड्स ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंगूरा रैबिट के पट्ठे ले आया। ये देखें फ्रेंड्स, ये दो जो आपको नज़र आ रहे हैं बड़े बालों वाले, ये अंगूरा रैबिट के सेल्फ के पट्ठे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स वाइट कलर में रेड आई में हैं ये, और आपको वाज़ेह पता लग रहा होगा कि इसके बाल देसी रैबिट से बड़े हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देसी रैबिट है, ये फुल ब्रीडर है। इसके बाल देखें आप बहुत छोटे हैं, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको साफ वाज़ेह पता लगेगा कि ये अभी पट्टे हैं लेकिन ये बाल साइज में बड़े हैं। और फ्रेंड ये जो अंगूरा रैबिट है ये तुर्की से पाकिस्तान में आया था
असल घर इसका तुर्की है। तो कई सालों से लोगों ने अपने घर में पाल पाल के इसको अपने पंजाब या पाकिस्तान के जो बाकी शहर हैं, सूबे हैं, उसके माहौल के लिहाज से एडजस्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये 10,000 रुपये मुझे दुकानदार मांग रहा था। बहुत बारगेनिंग के बाद उसने मुझे ये जोड़ी 9,000 रुपीज़ की दी थी, 9,000 रुपये की। और दुकानदार कहता है कि ये पंजाब में ईजीली काफ़ी अर्से से ब्रीड इसकी आ रही है, तो आपको कोई ख़ास केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपल जैसे देसी रैबिट आता है वैसे ही रह लेगा ये। बस दाना पानी ये खाएंगे शौक़ से। और जो पट्ठे होते हैं जैसे कि ज्वार के पट्ठे, बरसीन के हो गए या मौसमी जंतर हो गया, कोई भी पट्ठा या चारा होता है ये खा लेते हैं शौक़ से। मेरे सामने फ्रेंड आप देखें वीडियो में, तो ये फ्रेंड ज्वार के पट्ठे हैं और ये बहुत शौक़ से खा रहे हैं। उसके अलावा फ्रेंड ये दाना भी खा लेते हैं, मिक्स दाना तोतों का, मुर्गियों का, और ये पानी भी पी लेते हैं ताज़ा। और बाकी फ्रेंड मैंने ये एक फ़ैन लगाया हुआ है, ये चलता है इनके सामने सारा दिन, तो ये इसमें इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी फ्रेंड मैंने नीचे मट्टी जो है वो फैलाई हुई है फर्श पे, मट्टी में गीली कर देता होता हूँ डेली, तो उसमें ये लेटे रहते हैं सारा दिन। और सामने देखिए तो मैंने बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर फ्रेंड ये जाते हैं अगर ज़्यादा गर्मी लगे ना तो धूप से बचने के लिए। तो फ्रेंड ये जो अंगोरा रैबिट होता है ये 3.5-4 फुट का लंबे साइज़ के हो जाता है ये। और इसके फ्रेंड जो बाल होते हैं वो 2.5-3 इंच के लंबे हो जाते हैं। तो फ्रेंड काफ़ी ये फ्लफ़ी और ख़ूबसूरत लगता है ये खरगोश। पहली बार मैंने अपने पास से रखा है ये खरगोश। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इसको पाल पाऊँगा अल्लाह के करम से, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इससे मैं ब्रीड लूँगा और उसके बच्चे वगैरह सेल किया करूँगा। फ्रेंड्स, लोग ज़्यादातर इसकी फार्मिंग करते हैं कि जब ये इसके साइज़ बड़ा होता है इस रैबिट का, तो इसके जिस्म पे जब बाल आते हैं वो ऊन का काम करते हैं। जैसे आप भेड़े वगैरह पालते हैं तो लोग उसके बालों की इसके जिस्म से शेव करके उतार लेते हैं और फिर इसको सेल करते हैं। और फ्रेंड फिर जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे इसके बाल बिकते हैं और इनके बालों की ऊन तैयार की जाती है, जिससे कंबल रज़ाइयाँ वगैरह तैयार होते हैं। क्योंकि फ्रेंड जो इसके बाल जिस्म पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और सर्दियों में गर्माइश पैदा करते हैं आपके कपड़ों में डाल के या जैकेट्स में या रज़ाइयों में। ये देखें फ्रेंड्स, ये फ्रेंड कोने में बैठा हुआ ये देसी रैबिट है और ये जोड़ी है नर मादा की पट्ठों की। अगर आप देखें फ्रेंड्स ये बच्चे हैं अभी, लेकिन फिर भी ये उस ब्रीडर रैबिट से साइज में बड़े हैं, देसी वाले से। तो फ्रेंड्स अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह इनको मैं पाल लूँगा और आपके साथ डे बाय डे वक्त के साथ साथ इसकी मालूमात भी शेयर करूँगा, वीडियोस भी शेयर करूँगा और इनकी हैबिट्स वगैरह भी शेयर करूँगा। बाकी फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम और पंखे का शोर होता है, इसलिए मैंने पंखा बंद किया हुआ है वीडियो की वजह से, बनाने की वजह से। बाकी फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे सपोर्ट करें, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताएं कमेंट्स में, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब दिलवाएं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं अपना चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब पूरी करके उसको मोनेटाइज कर लूँ। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गर्मी अपने अरूज पे है। अल्लाह हाफिज़।